Good afternoon, students. My name is Shivang Bhardwaj and I am Masters in Mathematics. We will discuss about some basic topics in mathematics जो हम कई बार भूल जाते हैं, जो कई बार हम यूज़ नहीं करते पढ़ते हुए, है ना। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो मैंने चूज़ किया है वो है द कॉन्सेप्ट फॉर गेटिंग द आइडिया ऑफ इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी हमको कैसे, कहाँ से, कैसे कैसे मिला था, और जो उसका सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ईजियर है, वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है आपको बताने के लिए। सो व्हाट इज़ दैट टॉपिक एंड हाउ आई विल एक्सप्लेन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 2 एग्जांपल्स फॉर इट, कि हम कैसे उसको इस कॉन्सेप्ट के साथ में बैलेंस करेंगे, इसका कैसे उसको मैच करेंगे। सो हियर आर द 2 एग्जांपल्स which I have used here. The first of all is 10 upon 2, or we can say 10 divided by 2, and the second one is 6 divided by 3, है ना। हिंदी में बोल सकते हैं 10/2 और 6/3। तो अगर हम किसी बच्चे से भी इसका आंसर पूछेंगे तो बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ 5 एंड द सेकेंड वन इज़ 2। बट द रीज़न मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स क्यों लिए हैं, वो भी इन्फिनिटी से रिलेट करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है बस वो क्लियर करने के लिए। ये 5 कैसे आता है और ये 2 कैसे आता है, हमें बस ये देखना है कि ये आएगा कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज द आंसर। मैं कॉन्सेप्ट के बाद देखना अभी कितना ईजिली हो जाता है इन्फिनिटी को समझना। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। एज वी कैन सी इन इंग्लिश, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और हिंदी में इनको बोलते हैं हम अंश और हर, ठीक है ना। तो ये हमको जब डिवाइड में कुछ लिखा होता है तो उसका आंसर एक्चुअल में आता कैसे है, ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है। तो हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू ऐड दिस नंबर टू गेट दिस नंबर, या मैं इसको लिख सकता हूँ हाउ मैनी टाइम्स आई नीड टू ऐड डिनोमिनेटर टू गेट द नंबर विच इज इन न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो मुझे 2 से 10 बनाना है, वो कितनी बार मुझे 2 को ऐड करना होगा कि 10 आए। तो मैं 2 को ऐड करना शुरू करता हूँ, 1 टाइम, 2, 3 टाइम, 4 टाइम, एंड दिस इज माई 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, 10 मिलता है। तो व्हाट इज द आंसर इज 5। सिमिलरली हियर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू ऐड 3 टू गेट 6। 3 को कितने टाइम्स ऐड करने से 6 आएगा, एंड द आंसर इज 2 टाइम्स। So the answer is 2. You can easily check for another examples, like suppose 8/2. So how many times I have to add 2 to get 8? That is 4 times. 2 को मैं 4 बार ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो आंसर इज 4। और सिंपली आपने पढ़ा गया 2 4 8। बट द कॉन्सेप्ट विच आई हैव रिलेटेड टू दिस, उसका क्या एग्जाम्पल होगा वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग हेयर वो जो 2 एग्जांपल्स जो हमेशा आपको दिक्कत करते हैं, एक तो ये 1/0 और एक ये 0 डिवाइडेड बाय 1। इसका आंसर हमेशा उल्टा सीधा बताते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर 80% स्टूडेंट से इसका आंसर पूछा जाए, वो इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0, या पता ही नहीं होता। बहुत बार तो पता ही नहीं होता कि इसका आंसर क्या आना है और इसका आंसर क्या आना है। बट आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने जब 10/2 किया था तो क्या किया था कि हमें 2 से 10 बनाना है, कि 2 को कितने टाइम्स ऐड करें कि 10 आए। 2 को 5 टाइम्स ऐड किया तो आंसर इज 5। 6/3 में 3 को कितने टाइम्स ऐड करें कि 6 आए। 3 को 2 टाइम्स ऐड करने से 6 आ रहा था, तो इसका आंसर 2 था। सिमिलरली मेरा एग्जाम्पल ये आया 1/0। आई हैव टू ऐड 0 हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स ऐड करूँ कि 1 आए। मैंने शुरू किया ऐड करना, 1 आया क्या, अब अभी आया, अब आ रहा है क्या 1। आप देखोगे कि ये प्रोसीजर कभी भी, ये एंडलेस प्रोसीजर है, ये कभी भी 1 नहीं आने वाला, क्योंकि 0 को आप कितने भी टाइम्स ऐड करो आंसर रिमेन्स ऑलवेज 0, इट विल नेवर कम्स टू 1। तो क्या पता चला यहाँ पे, इसका आंसर एक तरीके से क्या होने वाला है, एंडलेस, है ना। इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आपके पास नहीं आ पा रही है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। दिस इज क्लियर। अगर मैं इस वाले एग्जांपल पे अब आता हूँ कि मुझे 0 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर चाहिए, तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू ऐड 1 टू गेट 0। अरे 1 को अगर मैं ऐड करना शुरू करूँ तो बढ़ता ही जा रहा है, 2 आ जाएगा। अगर मैं 1 को 3 टाइम्स ऐड करूँ तो 3 आ जाएगा। 4 टाइम्स ऐड करता हूँ तो 4 आ जाएगा।
तो मतलब अगर मैं ऐड करता जा रहा हूँ तो बढ़ता जा रहा है, जीरो तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐड ही नहीं करना है, मुझे ये प्रोसीजर करना ही नहीं है। तो दैट इज आंसर इज ज़ीरो, मुझे ये प्रोसीजर करना ही नहीं है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि 1/0 इज इनफाइनाइट विच इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। आप इसको उल्टा 8 बोल सकते हैं या उल्टा 8 बोल सकते हैं। 8 ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। लेमनिस्केट एक मैथमेटिक्स की फॉर्म है, उसी के जैसा। और 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 0। ये आज आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद दिस कॉन्सेप्ट। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आराम से देख सकते हैं कि हमको कितनी बार ये ऐड करना है कि ये आता है। तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है और इसका आंसर 0 आता है। इसी को हम बोलते हैं 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। अगर मैं इसी को उल्टा करूँ, जैसे आप एल्जेब्रिकली करते आते हैं, 0 को इधर इन्फिनिटी को इधर, तो 1/∞ गिव्स 0।